सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जियो गिराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जय स्वामी नारायण। सभी मुक्तों को सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें लेंगे। हम जब भी यात्रा करते हैं तो थकान लगती है, चाहे हम एयर कंडीशन कार में बैठ के करें या तो फिर एसी डिलक्स हमारा स्लीपर कोच में यात्रा करें, हमें थकान लगती है। ये थकान किस बात की लगती है कि वहां पे ऊर्जा जो है, हमारी शरीर की जो चेतना है वो ड्रॉप होती है। मतलब कि जब हम ये यात्रा करके कहाँ पे भी जाते हैं तो हम स्नान करते हैं, और जब हम स्नान करते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये प्रोसेस को समझने के लिए रजस और तमस को समझना पड़ेगा। जैसे हम निवृत्ति में जाते हैं, रात को सोने के लिए नींद में जाते हैं, तो वो क्या है? तमस है। हम तमस माया के प्रभाव में आकर हम शरीर से परे हो जाते हैं। हमारी जो चेतना है वो शरीर को पहचानती नहीं है उस वक्त, और हम देहातीत हो जाते हैं। और जब हम सुबह में जागते हैं तो हम प्रवृत्ति में जाते हैं, यानी कि हम रजस में जाते हैं, राजसिक भावनाओं में जाते हैं, जहाँ पे व्यावहारिक और व्यावसायिक कार्य करते हैं। और जब हम दोनों में से बाहर निकलते हैं तो एक तीसरी स्थिति आती है कि समझो हम व्यावसायिक काम करती है तो व्यावहारिक काम करके वापस घर में आते हैं, तो हम हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ चाय कॉफी पीते हैं, नाश्ता करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है वो ड्रॉप हुई है, मतलब कम हो गई। तो उसको समतल करने के लिए हम ये कार्य करते हैं, भौतिक स्तर पे ये कार्य करते हैं।
पर जब हम रजस और तमस मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में एक ऐसा कुंड है जिसको सात्विक कुंड कहते हैं, उसको कहते हैं सत्संग। जब हम सत्संग में आते हैं तब हम सात्विकता का गुण में हम डूबते हैं। जब ये डुबकी लगाते हैं तो हम अक्षरधाम के कुंड में स्नान करते हैं, और जब ये कुंड में स्नान करते हैं तो हमारे संपूर्ण हृदय के अंदर साता 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 शांति शांति शांति, जो ठंडक बोलते हैं ना, वो ठंडक आती है। वो क्यों आती है? तो वो आने के लिए गोपालानंद स्वामी ने ऐसे बारीक, ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म, ऐसे गहन, ऐसे विषयों का चिंतन मनन किया है। उसी को कहा है गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 15, बड़े पुरुष का महिमा और संग रखने की बातें। जो ये सूक्ष्म बातें, ये जो गहन बातें, ये जो डुबकी लगाने की बातें, ये जो सात्विकता में आकर जो डुबकी लगाते हैं और हम अक्षरधाम के सुख के लिए हम लालायित होते तो गुणातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। फिर न सत्व रहता है, न रजस रहता है, न तमस रहता है, हम मायातीत हो जाते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं? एक है फिजिकल प्रैक्टिकल किया हुआ एक प्रयोग है, और दूसरा है सत्संग। सत्संग में हम संपूर्ण मन लगाकर यदि कुछ सुनते हैं तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के जो बीच का जो मार्ग है, जहां पे साता और शांति का एहसास होता है, तो वो बातें आज हम ले रहे हैं। बात नंबर 151। गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि श्री हरि जी का भजन स्मरण कैसे करना। तो ये प्रश्न का उत्तर तो ये किया है कि अक्षर के जो मुक्त है वो तो अक्षर रूप होकर भजन करते हैं। अभी ये जो शुरुआत की है, ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बात है, उसकी शुरुआत की है कि अक्षर के जो मुक्त है वो तो अक्षर रूप होकर भजन करते हैं। मतलब कि हम सात्विक, राजसिक और तामसिक में से बाहर आकर हम अक्षर के भाव को प्राप्त कर कर अक्षर रूप होकर हम भजन करते हैं। तो ये हो गई शुरुआत। और श्वेत दिखते मुक्त तो सत्ता रूपे रहकर, मतलब कि आत्मा को ही सब कुछ मानकर कारण भाव को टालते हुए वो भजन करते हैं। अभी यहाँ पे सत्ता रूपे रहकर मतलब आत्मा स्वरूप मानते हैं, ब्रह्म स्वरूप नहीं मानते, और आत्मा स्वरूप मानकर कारण भाव को वो टालते हैं, मतलब कि भाव जगत को टालते हैं और भजन करते हैं। और बद्रिकाश्रम के मुक्त तो सत्ता रूप रहकर स्थूल और सूक्ष्म का भाव को टालते हुए भजन करते हैं। और हम तो सभी ऐसे स्थूल भाव से हम बरतते हुए भी जो भजन करते हैं, पर उसमें भी कितने तो अक्षर के भाव को बरतते हैं और कितने तो सत्ता रूपी भी बरतते हैं। और सभी से भी ज्यादा अनुवृत्ति में रहना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। ये जो कठिन बात है, ये कठिन बात को यदि हम लक्ष्य पे ले ले कि मैं सांसारिक या व्यवहारिक बातों में जाऊं, या तो फिर व्यावसायिक बातों में जाऊं, या तो फिर रात को निंद्रा में जाऊं, मैं ऐसी अनुवृत्ति में रहकर मैं कोई भी प्रवृत्ति करता हूं तो मुझे मेरे अंतर में ठंडक 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 रहेगी। मतलब समता पूर्वक का जो अक्षरधाम का जो कुंड है उसके अंदर ही मैं हमेशा तरबतर रहूंगा। मतलब कि आनंद की धाराओं में ही मैं आगे 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 बढ़ता जाऊंगा। मुझे फिर पदार्थों में से आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे फिर नींद में से आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे फिर रिलैक्सेशन के लिए शरीर को लेटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो जो थकान का जो सोर्स था उसके ऊपर ही हम अक्षर रूप होकर, जो अक्षरधाम के कुंड में गुणातीत होकर हम बरतने लगे और अनुवृत्ति में बरतने लगे, तो संत का जो संबंध है हमारे अणु अणु रोम रोम में वो प्रकट हो जाता है। और जब वो प्रकट होता है तो हम 12 घंटा या 16 घंटा भी यदि कोई भी सांसारिक या व्यवहारिक कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से थकान नाम की चीज उत्पन्न ही नहीं होगी। और जब थकान नाम की चीज उत्पन्न नहीं होगी तो कंटाला मतलब तमस नहीं आएगा, और कंटाला तमस नहीं आएगा तो जीवन जीने लायक बन जाएगा। विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, जो बुरे विचार है आपको छू नहीं सकेंगे, और उसके वजह से क्या है, आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। आप कितनी भी भीड़ में जाएंगे लेकिन अक्षर रूप होकर भगवान का भजन रूप करते हुए कितनी की भीड़ के बीच में घुस जाएंगे, फिर भी आपको थकान नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप अलिप्त हो गए, आप अमायिक हो गए, आप माया में रहते हुए रजस और तमस भाव में शरीर कार्य करते हुए भी आप अक्षरधाम के कुंड में हमेशा डूबे 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 रहे हो। और ये बात यहाँ पे सूक्ष्म भाव से
गोपालानंद स्वामी ने हमें बताया है कि कैसे ये बात बहुत कठिन है, ये बात कठिन है। ये कठिन बात को यदि हमने आत्मसात कर लिया, ये कठिन बात को हमने हमारा स्वभाव बना लिया, ये कठिन बात को ही हमने सिद्ध कर लिया, और वो रात दिन सोते उठते बैठे चलते यदि उस अनुवृत्ति को जानने की कोशिश करते रहेंगे, तो संत के हृदय में जो ठंडक है वो ठंडक हमें यहाँ पे मिलेगी। और उसके वजह से वो कहते हैं ये क्यों करना है, क्योंकि अन्य तो जो मन मुताबिक ही वर्तन करते हैं, इसीलिए स्वरूप में रहना मतलब कि भगवान की अनुवृत्ति में रहने से भी ये बहुत कठिन है। मतलब मूर्ति को धारण करने से भी ये कठिन से कठिन कार्य है कि जो संत हमें मिले हैं उनकी अनुवृत्ति में रहना। पर यदि हम संत मिले हैं ऐसी अनुवृत्ति में रहेंगे तो हमारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बन जाएगा कि उसके वजह से जो माइक ऐसा कोई भी गुण है वो हमारे अंदर प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, और जब वो प्रवृत्त नहीं हो पाएगा तो क्या होएगा, हम आनंद 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 में ही उछलते रहेंगे, और जब आनंद में उछलते रहेंगे तो माया का कोई गुण धर्म हमें स्पर्श नहीं करेगा। तो ये बात जो है 151वीं बात, वो बहुत गहन बात है, और जो उसको पकड़ लेगा, उसके मर्म को पकड़ लेगा और मर्म को पकड़कर उसमें रत रहेगा दिन रात क्षण क्षण, एक भी क्षण गवाए बिना यदि उसकी अनुवृत्ति, मेरे भगवान की अनुवृत्ति, मेरे जो संत है उसकी अनुवृत्ति, मेरे जो महाराज है सहजानंद स्वामी महाराज है उनकी अनुवृत्ति की मूर्ति में ही हम रहने लगे, तो ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं। और अमैक जोन में रह के फिर हमें थकान भी नहीं लगेगी और किस बात का कंटाला भी नहीं आएगा, और हम सभी रजस तमस और सत्व से परे ऐसे गुणातीत होकर हम जी सकेंगे। बात नंबर 152वीं, बुद्धिमान जो होते हैं उसको तो एकांतिक धर्म समझ में आ तो जाता है, पर स्वयं के छोटे छोटे ऐसे जो स्वभाव है उसको छोड़ नहीं सकता, और सत्पुरुष की अनुवृत्ति में भी वो रह नहीं सकता। ये खोट बुद्धिमान के बारे में भी प्रतीत होती है। और जो मूढ़ है मतलब कि कम बुद्धि वाले हैं या तो जो सतर्क नहीं है, ऐसे भक्त के बारे में श्रद्धा तो होती है पर वो समझ नहीं सकते कि यह खोट है। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने 151 की बात के बाद में ये 152वीं बात रखी। उन्होंने बुद्धिमान किसको कहा है कि जो समझ में आता है लेकिन हमने अमल में नहीं रखा, वो सूक्ष्म बात कही है। जो मीनाक्षी बहन ने आज बात कही कि हम पढ़ते तो है लेकिन उसकी सूरत नहीं रखते, सूरत रखते हैं पर उसमें एकाकार नहीं होते, तो वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने यहाँ पे रखी है कि हम स्वभाव के मुताबिक ही बरतते रहते हैं, हम अपने आप को नए साँचे में ढालने के लिए प्रवृत्त नहीं होते, और जो प्रवृत्त होता है उसे ही गोपालानंद स्वामी ने बुद्धिवान कहा है। बात नंबर 153वीं, नारायण ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया, एक तो मुमुक्षु जैसा प्रतीत तो होता है पर उसको संत का, बड़े बड़े संत का जो जोग होता है वो कर ही नहीं पाता है, और अन्य जो बड़े बड़े संत पुरुष है उसका जोग करने में तो बहुत वो डरता है, और दोनों का कारण क्या है? उसका उत्तर तो ये है कि मुमुक्षु को तो जब बड़े बड़े संतों का जोग तो होता नहीं है, तो उसके लिए तो उसकी संत की क्रिया में अरुचि है। मतलब संत के अंदर वो मनुष्य भाव परखता है, उसको पता नहीं है कि संत का रोम रोम उस गुणातीत भाव में तरबतर है, और वो जो भी क्रिया करते हैं उसमें मनुष्य भाव है ही नहीं। तो वो जब ज्ञान नहीं होता है तो संत की कोई भी क्रिया में उसको मनुष्य भाव आ जाए तो उसमें अरुचि आ जाती है, और वही कारण उसमें प्रतीत होता है। और बड़े संत पुरुष वगैरह का योग कार्य में, योग करने में वो डरता है, उसका तो पूर्व जन्म के बारे में अथवा तो इस जन्म के बारे में धर्म में शिथिलपना है, इसलिए वो डरता है। मतलब धर्म पालन में, मतलब कि महाराज की मूर्ति को धारण करके अक्षरधाम के कुंड में, गुणातीत के कुंड में हमेशा रसबस रहने की जो आदत है उससे वो दूर रहा है, और धर्म पालन के बारे में जो शिक्षा पत्र में बताया है, वचनामृत में बताया है, ऐसे धर्म पालन से वो दूर रहता है किसी भी कारणवश।
पंच इंद्रियों के विषयों में राग होने की वजह से जो उससे उस धर्म पालन से दूर रहता है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है। ये बात 153वीं गोपालानंद स्वामी कर रहे हैं। बात 154वीं में गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं कि संत जिस स्वभाव को टालने के लिए अच्छा लगता है ऐसे जो शब्द है वो दुभाते हैं, और यदि वो हम डूब जाए, मतलब कि हमारी जो सेंटिमेंट है या तो हमारी जो बुद्धि है उसका विरोध कर दी, फिर भी उसको हितकारी ही मानना और संत उसके साथ में ही घुल मिल जाना, पर स्वभाव के साथ में तो घुल मिलना है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बात कही है। एक तो हमें हमारे स्वभाव के बारे में हम सुपरिचित होने चाहिए। किसी को तो पता ही नहीं है कि उसका स्वभाव कौन सी दिशा का है, सत्व का है, रजस का है, या सत्व का है, या गुणातीत भाव का है। उसको वो स्वभाव पता ही नहीं है। वो इतना 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 बेध्यानपने से जीवन को व्यतीत करता है कि उसको होश ही नहीं है कि ये जो मैं वर्तन कर रहा हूं वो वर्तन किसके अनुरूप है, मेरे गुणातीत धर्म के अनुरूप है या फिर मेरे सत्व रजस और तमस के भाव के अनुरूप है। तो वो जो फर्क है वो फर्क कौन देख पाएगा? जिसने लक्ष्य तय किया है, जिसने फोकस नक्की किया है, जिसने अपना गंतव्य स्थिर कर दिया है कि मुझे ये गुणातीत भाव में स्थिर होना है और उसके लिए मुझे मेरे स्वभाव के ऊपर इतना बारीक संशोधन करना है। और वो संशोधन को मैं हर रोज एक डायरी में नोट डाउन करके मैं कहाँ पे कमजोर हो रहा हूँ या तो कहाँ पे मजबूत हो रहा हूँ उसके बारे में वो अनुसंधान रखता है। चाहे वो डायरी में लिख पाए नहीं लिख पाए, चाहे अपने पास में मोबाइल हो तो उस मोबाइल के एक चैट में वो अपना एक डायलॉग बॉक्स बना सकता है और उसमें वो लिख सकता है कि आज मैं ये धर्म से चूक गया, या तो मैं इस स्वभाव में आ गया, या तो ये सत्व रजस तमस में मैं बह गया और बह के मैंने ये डिसीजन ले लिया। मेरे सामने आइसक्रीम की बहुत बड़ी दुकान आई और मैं भूल गया कि मुझे क्या तकलीफ है शारीरिक, और मैंने आइसक्रीम खा ली और घर पे आके पूरे रात भर हैरान परेशान ऊपर नीचे हो रहा। तो वो क्या है? बेध्यानपना। हम हमारी प्रकृति को न समझते हुए ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसके वजह से हमें परेशानी होती है। तो वही परेशानी का कारण गोपालानंद के पास में है। गोपालानंद स्वामी कहते हैं ऐसी ही बेध्यानपने में आप अपना जीवन निकाल रहे हैं और आपने अपने स्वभाव के बारे में, जो माइक स्वभाव है उसके बारे में संशोधन किया नहीं है, स्वभाव को टालने के लिए तत्पर हुए नहीं है, और गुणातीत स्वभाव क्या है उसके ऊपर उसको ढूंढने के लिए आपका लक्ष्य, मतलब कि आपकी जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, वो तत्पर ही नहीं। यदि आपकी मन बुद्धि इंद्रियां तत्पर है तो आज के एक ही मीनाक्षी बेन के वो स्वामी की बातों में सब कुछ आ गया उसके अंदर कि हमें हमारा स्वभाव परिवर्तन कैसे करना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, बात बहुत छोटी है, पर यदि उसको हमने अप्लाई कर दिया तो हम माइक में से अमाइक जोन में चले जाएंगे और गुणातीत भाव में बरतने लगेंगे। हमारा अंतर में शांति 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 ठाडक हो जाएगी। ये बात यहाँ पे 154वीं बात में गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। अब लेते हैं 155वीं बात। ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं, ये बातें बहुत गहरी है, ये बातें डुबकी लगा के चिंतन मनन करने लायक है। और चिंतन मनन करके हमें हमारा जो फॉल्ट है या तो हमारा जो त्रुटि है या तो हमारी जो दोष है उसको पहचान के उसको चिन्हित करना है। कहाँ पे भी तो लिख के रखना है, चाहे व्हाट्सएप में लिखे रखो, कोई भी एक चैट में जहाँ पे और कोई एक्सेस न करता हो, सिर्फ आपके लिए हो। और दूसरी बात, या तो कोई डायरी में लिखो जहाँ पे किसी का एक्सेस ना हो, वो डायरी सिर्फ आप ही रिफर करो और उसमें वो चीज लिख के रखो कि मैंने ये लक्ष्य लिया है और इस लक्ष्य को पार करने के लिए मैं सजगता से बरतूंगा। और जब हम बरतेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना लचीलापन है कि हम कितने त्वरित में, जैसे ही वातावरण बदली हो गया, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम गुणातीत भाव का वर्तन करने के लिए हम भूल ही जाते हैं और लौकिक और व्यवहारिक और व्यावसायिक रीति रिवाज में ही हम घुस जाते हैं। वहां पे अपनी पहचान नहीं होती है। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हाँ ये भरत भाई का शिष्य है, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये काका जी का शिष्य है। हमारा वर्तन ही गुणातीत भाव का प्रदर्शन है। हमारा जो वर्तन ही ऐसा होना चाहिए
कि यदि कोई नया आए तो 100 की भीड़ में भी आपको पहचान ले कि हाँ ये व्यक्ति अलग है, इसके मुख पे ऐसा तेज है, उसके मुख में ऐसी अगाध प्रगाढ़ शांति है, इसके मुख में ऐसा प्रगाढ़ आनंद है, उसके मुख मंडल के ऊपर ऐसी जबरदस्त स्माइल है। वो स्माइल को देख के वो इतना 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 आपके पास में आकर्षित हो जाए कि उसको लगे कि नहीं, ये व्यक्ति को मुझे देख अभी मिलना है। यह होता है गुणातीत भाव का दर्शन, यह होता है गुणातीत भाव का वर्तन, यह होता है कि अनजान व्यक्ति भी आपके प्रति आकर्षित होकर आपसे बात करने के लिए वो तत्पर हो जाए, उसको कहते हैं गुणातीत भाव। 100 की भीड़ में आप ऐसे अलग से तर के आ जाओ, उसके लिए कुछ जोकरपना करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोने की हार लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए कुछ जोकर जैसी टोपी या तो कुछ सोने की मढ़ी हुई ऐसी टोपी पहनने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़े लखपति का कोट या प्राइम मिनिस्टर का कोट 5 लाख का खरीद के पहनने की जरूरत नहीं। वो जरूरत है आपका स्वभाव, वो जरूरत है आपकी स्थिरता, वो जरूरत है आपका मंद मुस्कान, वो जरूरत है आपकी स्फूर्तता, वो जरूरत है उसका आपका स्फूर्तिमय होना, कि आप संपूर्ण दिन का व्यवसायिक कार्य पूर्ण करके भी उस व्यक्ति को 100 की भीड़ में मिलते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी 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 एकदम तरोताजा फ्रेश होके मिल रहे हो। वो होता है गुणातीत भाव का दर्शन। और जब वो कर पाते हो तब आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म दोष क्या है। उसके बिना आपको पता चलने ही वाला नहीं है कि मेरे सूक्ष्म दोष क्या है, क्योंकि आप सजग नहीं हैं, आप नोंद ही नहीं करते हैं। आपके अंदर वो जो बैरोमीटर है, वो जो पैरामीटर है, वो जो फुटपट्टी है वो नापने की, वो आपने साथ में रखी ही नहीं है। आप ऐसे ही चल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन सूरत है, पर आपका ध्यान नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में सूरत है, और आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं। क्या होएगा? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, गाड़ी तो चलती रहेगी। तो ऐसी तरह से हमारी जीवन की गाड़ी तो चलती रहती है, पर लक्ष्य क्या है और हमारा डायरेक्शन क्या है वो बताने के लिए गोपालानंद स्वामी ने ये बातें कही हैं। आगे चलते हैं, बात नंबर 155। समया में जाकर सत्पुरुष की सोबत करके, संबंध करके हमें कमानी करनी है। वो किसकी कमानी? तो कि गुणातीत भाव के वर्तन की कमानी करनी है और उसको बढ़ानी है। और बढ़ाएंगे कभी? जब सजग होंगे तभी। तो किसी भी रीत से तो वो बढ़ने ही वाली है, और कभी तो वो घट भी जाती है और कितने तो उसको समतल रखते हैं। और ये कमानी क्या है? तो कि श्री हरि जी के बारे में महात्मा युक्त और धर्माधिक अंगे सहित भक्ति करनी और उसको बढ़ानी। तो ये भक्ति क्या है कि गुणातीत भावना का जो वर्तन है उसमें गड़ाडूब हो जाना। मतलब कि क्या? किसी का दोष दिखे नहीं और स्वयं का दोष हर पल हमारे सामने एक आईना बनके हमारे आगे आगे चले। और जब ऐसी दृष्टि जब हमारी ऐसी हो जाएगी, बन जाएगी, ऐसी आदत हो जाएगी, तो हम गुणातीत भाव में, उसके समुद्र में ऐसे आनंद में झूमेंगे कि हम कितना यात्रा करके आए हैं, या तो हम कितने घंटे ड्यूटी करके आए हैं, या तो हम कितने घंटे व्यवहारिक जगत का कार्य संपन्न करके आए हैं, सामने वाला पहचान ही नहीं सकेगा। उसको लगेगा अभी सो के आया है, फ्रेश होके आया है। तो वो फर्क है। तो वो फर्क अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हमें लगा देनी है, और वो महत्पुरुष के संगत से सीखना है। अभी यहां पे रहस्य की चाबी दी है। जब हम समया में जाते हैं तो हमारे संत सुबह में कितने बजे उठते हैं और समया खत्म होके कितने बजे सोते हैं, और वो कितनी त्वरा से सारा संपूर्ण समय का कार्य संपन्न करते हैं, उसके ऊपर यदि हमारी दृष्टि होगी तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे गुणातीत भाव में तरबतर होकर आनंद आनंद आनंद, स्माइल 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 और स्फूर्ति 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 का ही निरूपण करते हैं अपने वर्तन से। वो आपको दिखाई देगा, और जब वो दिखाई देगा तब आप लालायित होंगे कि मैं भी ऐसे सुख को, मैं भी ऐसे आनंद को अपने अंदर में संजो लूं। और ये संकल्प जिस वक्त हो गया, बस वहां से ही आपकी भक्ति की वृद्धि होना चालू हो जाएगी, और ये कमानी समय में करनी है। तो ये रहस्य की बात गोपालानंद स्वामी ने प्रकरण 15 की 155वीं बात में कही है। इसी के साथ में आज का सत्संग संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण।
बाय लागन सर, जय स्वामीनारायण। थैंक यू अतुल भाई, जय श्री राम। जय स्वामीनारायण आप सभी को।